हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त फिर से अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की हमारी एक क्लास है नरेशन और इस नरेशन का पार्ट नंबर है 5 लेकर के चलते हैं। और आज की अपनी जो क्लास है ये क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हमारा ये नरेशन का टॉपिक है, ये नरेशन का टॉपिक हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। हो सकता है अपनी जो क्लास है ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन बिल्कुल एकदम से पेशेंस बना के रखिएगा। आज के बाद आप खुद अपने मुंह से ये बात बोलोगे कि वाह सर टॉपिक करने में मज़ा आ गया। और आज तक हमारे ये जो टॉपिक है जो हमारे लिए सबसे बड़ी बला बनी हुई थी वो टॉपिक हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। देखिएगा दोस्तों, ये जो नरेशन का टॉपिक है इस नरेशन के मैं ऑलरेडी आपको 4 पार्ट्स पहले से दे चुका हूँ। पहले से उनकी वीडियोज आप तक पहुँच चुकी हैं। आपने उन वीडियोज के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। चलते हैं हमारे इस पार्ट नंबर 5 के ऊपर है। और इससे पहले मैंने जो वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाई उसमें नरेशन क्या होता है, कौन से इसके रूल रेगुलेशन होते हैं वो मैंने आपको बताई। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उस रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस की किसी भी टाइप का सेंटेंस आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेज करते हैं और सेंटेंस को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फिर मैंने आपको अलग अलग जो टाइप थी जिसके अंदर अफर्मेटिव या नेगेटिव टाइप आए तो कैसे उसको करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आए तो उसको कैसे करते हैं। और इंटेरोगेटिव भी मैंने आपको 2 तरीके के करवाए। एक तो वो इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे और दूसरे वो इंटेरोगेटिव जो WH वर्ड से शुरू हो रहे थे। आज हम लेकर के चलते हैं कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है वो देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर या कमांड देते हैं या फिर किसी को कोई एडवाइस या सजेशन देते हैं। इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा ये इंपेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा या तो प्लीज और काइंडली से शुरू होगा। कब? जब वो सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट का होगा तो। और रिक्वेस्ट के अलावा चाहे वो सेंटेंस हमारा ऑर्डर या कमांड का हो, चाहे वो सेंटेंस हमारा सजेशन या एडवाइस का हो, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो ये जो सैड टू होता है इस सैड टू को आप इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग या तो आप इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे या ऑर्डर्ड में बदल देंगे या एडवाइज्ड में बदल देंगे या फिर सजेस्टेड में बदल देंगे। जैसा सेंस वैसे ही इसको चेंज कर देना। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया, नेहा सेड टू हरी प्लीज गिव मी योर पेन। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये जो मेरा सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि प्लीज लगा हुआ है और प्लीज लगा हुआ है तो सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू रिक्वेस्टेड। तो लिख दो नेहा रिक्वेस्टेड हरी। दोनों सेंटेंस होते हैं, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जहां कोमा लगी होती है इस कोमा को हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। आपने पीछे वाले वीडियोज के अंदर देखा होगा कि अगर ये वाला जो सेंटेंस है ये मेरा अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो यहाँ पे क्या लगा रहे थे? दैट। ये सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब वाला हो
इंटेरोगेटिव तो लगा रहे थे इफ या वेदर। ये सेंटेंस अगर WH वर्ड वाला हो तो यहाँ पे क्या लगा रहे थे, सेम WH वर्ड। लेकिन ये सेंटेंस अगर आपका इंपेरेटिव है तो यहाँ कोमा को हटा करके इसकी जगह पे कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाओगे, टू लगा दिया। फिर जो प्लीज काइंडली होते हैं उन प्लीज काइंडली को हटा दो और आगे का जो सेंटेंस है उसके ऊपर चलेंगे तो ये लीजिए गिव। अब देखिए मी, अब ये जो मी है इस मी की तीनों फॉर्म क्या होती हैं अलग से लिख के देख लिया करो। तो आई, माई, मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट, नेहा लड़की है तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो, शी। ये लीजिए शी की तीनों फॉर्म है शी, हर, हर। चेंज किसको करना है आपको, मी को, तो मी के जस्ट सामने क्या वर्ड आया है, हर, तो मी विल बी चेंज्ड इनटू हर। नेक्स्ट देखिए योर, योर है, इस योर की भी तीनों फॉर्म अलग से लिख लो। तो ये लीजिए यू, योर, यू। आपको पता है यू इज अ सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हरी लड़का है और लड़के के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो, ही की तीनों फॉर्म है हिज और हिम। चेंज किसको करना है दोस्तों, योर को, तो योर के सामने क्या आया है, हिज। तो ये हमारा जो योर है ये किस में चेंज हो गया, हिज में। आगे लिख दो पेन। ये लीजिए नेहा रिक्वेस्टेड हरी टू गिव हर हिज पेन। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, टीचर सेड टू स्टूडेंट ब्रिंग दिस चेयर हियर। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या सेंस लग रहा है, इस सेंटेंस में हमें सेंस लग रहा है ऑर्डर का। देन सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड। टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू। आगे देखिए वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है एज इट इज लगा दो, ब्रिंग। दिस विल बी चेंज्ड इनटू दैट। आपको मैंने चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स के रूल में ये वर्ड लिखवा रखे हैं कि दिस होता है वो दैट में बदल जाता है और हियर होता है वो देयर में बदल जाता है। तो दिस विल बी चेंज्ड इनटू दैट, चेयर, और हियर किस में बदल जाएगा, देयर। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू ब्रिंग दैट चेयर देयर। नेक्स्ट देखिएगा, आई सेड टू हरिओम वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट ए सक्सेस। देखिए यहाँ पे मैंने किसी को क्या दिया है, कोई सजेशन या फिर एडवाइस दिया है। याद रखिए अब कई सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये सजेशन और एडवाइस जो होता है वो सेम ही है। ना भाई, सेम नहीं है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर कोई आपसे बड़ा आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो क्या है, आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, और अगर कोई भी आपसे छोटा आपको कुछ करने के लिए बोलता है तो वो आपके लिए सजेशन है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आई सेड टू हरिओम, तो मैंने हरिओम को क्या दी है, एक एडवाइस दी है। तो देखिएगा दोस्तों, आई एडवाइज्ड हरिओम, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाओगे, टू वर्क हार्ड इफ। अब देखिएगा यहां पे क्या आया, यू। अब ये जो यू है इस यू की तीनों फॉर्म आपने लिख रखी है, यू, योर, यू। आपको पता है यू इज अ सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, हरिओम लड़का है और लड़के के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो आप, ही। इसकी तीनों फॉर्म है ही, हिज, हिम। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो यू है ये यू हमारा ये वाला है या फिर ये वाला है।
यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। किससे? इफ से। किससे जुड़े हुए हैं? इफ से। यहाँ पे दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। सेंटेंस नंबर 1 तो ये वाला है, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, और दूसरा ये है, यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो। अब यहां पे आपने देखा कि इफ से ये दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो यहां इफ के बाद में सेंटेंस नंबर 2 की शुरुआत है, और शुरुआत में दोस्तों सब्जेक्ट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि ये जो यू था ये कौन सा है? ये वाला है, और ये वाला है तो इसके जस्ट सामने क्या आया है? ही। तो आपने लिख दिया ही। अब देखिए यू के जस्ट बाद वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के अंदर हमारे मेन जो वर्ब होती है उसकी फॉर्म होती है सेकंड। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? वांटेड टू गेट ए सक्सेस। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? आई एडवाइज्ड हरिओम टू वर्क हार्ड इफ ही वांटेड टू गेट ए सक्सेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नॉन एज इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के, कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस दे दे तो किस तरीके से आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और अब जो हमारी टाइप है वो कौन सी है? इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता रखी है कि इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी को कोई नेगेटिव कमांड देते हैं। नेगेटिव कमांड देने का मतलब क्या है? कि ये काम मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वहां मत जाओ। ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं इनमें क्या है? नेगेटिव कमांड होती है, और इनकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है दोस्तों? डोंट वर्ड से होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले डोंट, इसके बाद में V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए ऐसा सेंटेंस अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाए तो कैसे आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे? देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आप किसी को भी या तो कोई ऑर्डर दे रहे होंगे या फिर कोई वार्निंग दे रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऑर्डर दिया है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सामने वाले को वार्निंग दी है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू वार्न्ड। ये आपको सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आपको पता करना है। तो देखिए मैंने इस सेंटेंस के अंदर दिया, द गार्डनर सेड टू चिल्ड्रन डोंट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन, कि गार्डन से फूल मत तोड़ो। अब इतना सेंटेंस अगर मान लो लिखा है तब तो मुझे पता चला कि गार्डनर है उसने ऑर्डर दिया है, लेकिन इसी सेंटेंस के अंदर आगे अगर ये बोल देता कि गार्डन से फूल मत तोड़ो वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, तो वो क्या हो जाती है? कि वार्निंग हो जाती। तो इस सेंटेंस के अंदर आप इसको किस में चेंज कर दो? ऑर्डर्ड में चेंज कर दो। ये लीजिए दोस्तों, द गार्डनर ऑर्डर्ड चिल्ड्रन। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जहां आप टू लगा रहे थे अब आप क्या लगाओगे दोस्तों? टू के बजाय नोट टू। क्या लगाओगे? नोट टू। क्यों? क्योंकि मेरी जो कमांड थी वो नेगेटिव कमांड थी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोमा की जगह नोट टू लगाइएगा। इसके बाद में जो डोंट वर्ड होता है उस डोंट वर्ड को हटा दो। आगे प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। समझ में आई बात? ये लीजिए इन द गार्डन।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइज इन ए क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, देखिएगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। डोंट मेक ए नॉइज इन क्लास, अदरवाइज आई शैल बीट यू। ये देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे, देखिए, यहां इस सेंटेंस के अंदर टीचर ने बोला है कि क्लास में शोर मत करो वरना तुम्हारी पिटाई करूंगा। अब यहां पे आप लोगों ने देखा कि टीचर है, उस टीचर ने क्या दी है, वार्निंग दी है। तो सैड या सैड टू होता, उसको किस में बदल दो, टीचर वार्नड। आगे देखिएगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करोगे, नॉट टू, डोंट विल बी रिमूव्ड, मेक ए नॉइज इन क्लास, अदरवाइज। अब देखो दोस्तों, यहां पे क्या आया, आई। आपको पता है आई की 3 फॉर्म होती हैं, आई, माई, मी। और आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ए वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। देखिएगा, टीचर जो है वो अपने आप में एक कॉमन नाउन है, यानी टीचर कोई लेडी भी हो सकती है और कोई जेंट्स भी हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर आप कंफ्यूजन के अंदर ना पड़े और आप उस नाउन को हमेशा जेंट्स मानते हुए सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं टीचर है, उस टीचर को क्या मानूंगा, जेंट्स, और जेंट्स माना तो उसके लिए क्या प्रोनाउन आया, ही। और ही की तीनों फॉर्म है, ही, हिज, हिम। तो आपको पता है आई को चेंज करना है, तो आई के सामने क्या आया दोस्तों, ही। ये लीजिए, मैंने लिखा ही। अब देखिए, शैल और शैल विल कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है, उस फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि शैल और विल होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं, वुड में। तो यहाँ पे आपने शैल या विल हो, उसको किस में बदलना है, वुड में। ही वुड बीट। अब देखिएगा, यू। आपको पता है यू की भी तीन फॉर्म होती हैं, यू, योर, यू। और यू इज अ सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां पे मेरे सामने एक दिक्कत आ गई, क्या कि सर यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप यहाँ पे आगे सेंटेंस को कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब टीचर है तो टीचर ने कहा है, अब टीचर ने कहा तो ये तो है ही नहीं कि टीचर है तो टीचर मतलब बाहर के किसी लोगों को बोलेगा, नहीं। टीचर किसको बोलेगा, क्लास के अंदर कौन होते रहे भाई, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे मुझे अपने कॉमन सेंस को काम में लेते हुए मानना पड़ेगा कि टीचर है, उस टीचर ने किसको बोला था आवाज ना करने के लिए, स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स है वो बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है, स्टूडेंट्स है प्लूरल, और प्लूरल है तो आपको पता होना चाहिए प्लूरल के लिए आप प्रोनाउन क्या काम में लेते हो, दे। और इसकी तीनों फॉर्म है, देयर और देम। अब मुझे ये देखना है कि ये जो यू है ये वाला था कि ये वाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर भी बताई थी ये बात कि ये जो यू है ये देखिए मेन वर्ब के बाद में है, और मेन वर्ब के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब है ये जो यू है ये कौन सा है, ये वाला, और इसके सामने क्या वर्ड आया, देम। तो ये लीजिए मेरा सेंटेंस चेंज हो गया।
टीचर वांट नॉट टू मेक ए नॉइज इन क्लास अदरवाइज ही वुड बीट देम। यहाँ पे आप ये जो नोट टू है यहाँ पे अपने आप का कॉमन सेंस काम में लेते हुए ये सोचना है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑटोमेटिक अपने आप ही स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके दिया हुआ नहीं भी है तो आप खुद अपने कॉमन सेंस को काम में लेते हुए समझ जाना कि यहाँ पे क्या वर्ड लगा हुआ हो सकता है, स्टूडेंट्स। टीचर वांट स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज इन क्लास अदरवाइज ही वुड बीट देम। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने जब आपको पैसिव वॉइस का टॉपिक करवाया उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जब भी आपके ये डोंट वाले सेंटेंस आते हैं तो इनके लिए आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। कौन से? एक तो फोरबैड, एक प्रिवेंटेड और एक प्रोहिबिटेड। अगर यहाँ ऑर्डर्ड या वार्नड की जगह पे वो पहले से कोई इन तीनों में से एक वर्ड लगा करके दे दे तो आप जहां नोट टू लगा रहे हो वहां पे अकेला आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मैं उस तरीके से वो 3 वर्ड मैंने अभी अभी बताए उस तरीके से अगर काम में ले आऊं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, द गार्डनर फोरबैड चिल्ड्रेन टू प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, टीचर फोरबैड स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज इन क्लास अदरवाइज ही वुड बीट देम। बोलिए दोस्तों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों के दोनों आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? अगर ये क्लियर हो चुके हैं तो अब हमारे इस सेंटेंस की जो टाइप आती है वो टाइप कौन सी होती है वो सुनिएगा। अगली जो टाइप है उस टाइप का नाम है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस दे दिया जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी पैसिव वॉइस का जब टॉपिक करवाया था उस टाइम पे भी आपको बताया और टेंस का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था। अब सुनिएगा ध्यान से कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है क्या नहीं वो सुनो दोस्तों। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाए तो क्या करोगे? पहली बात तो ये कि सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को कोई श्राप देते हैं यानी कि कर्ज देते हैं और किसी को गुड विशेज अगर हम देते हैं वो सारी की सारी जो चीजें आती हैं वो किस में होती हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और इन सेंटेंसेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हमेशा में से शुरू होते हैं। में, इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये साइन लगा हुआ होता है और इस साइन को क्या बोलते हैं? हमें एक्सक्लेमेशन साइन। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो कैसे आप उसको चेंज करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस मैंने दिया। अब देखिएगा ये वो सेंटेंस है जिसमें मेरी दादी माँ मुझे क्या दे रही है? आशीर्वाद दे रही है। आपको भी कई बार आपने देखा होगा अपन जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो उस टाइम पे कोई भी अपने को बूढ़ी दादी माँ मिलती है अपन उसको बोलते हैं दादी माँ राम राम, तो अपने को बहुत सारे आशीर्वाद देती है। बेटा भगवान करे तेरी लंबी उम्र हो, बेटा भगवान करे तू तेरी एग्जाम में पास हो जाए, बेटा भगवान करे तेरे सोनी सी बहू आवे। तो यानी कि इस तरीके के ये जो सेंटेंस होते हैं
वो दादी माँ को आज बोलना जाके कि दादी माँ आप हमें कौन से सेंटेंस बोल रही हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तब दादी माँ को ये इंग्लिश समझ में आएगी कि हाँ मैं भी वास्तव में ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल रही हूँ। अब इस तरीके के सेंटेंस जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे दिए जाएं तो उनको कैसे आप चेंज करेंगे, देखिए ये जो सेंटेंस का सेंस है, अगर यहाँ पे आपको आशीर्वाद नजर आता है तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू ब्लेस्ड। अगर यहाँ पे आपको श्राप नजर आता है तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू कॉज्ड। और यहाँ पे अगर आपको विशेष नजर आती हैं तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू विश्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटेंस को लेते हैं, देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया, माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग वर्ड है वो क्या काम में लेोगे दोस्तों, दैट। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा है इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। कैसे, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको मे की जगह ले आओ और मे को सब्जेक्ट की जगह पहुंचा दो, बन जाएगा। यू यहाँ पे आया, कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इस मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, आई। मे यहाँ पे आया एंड मे विल बी चेंज्ड इनटू माइट। ये लीजिए, माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, देखिएगा मैंने बोला मोहन सैड टू प्रदीप मे यू फेल इन योर एग्जाम। ये लो भाई, क्या बात बोल दी इसने, मे यू फेल इन योर एग्जाम। भगवान करे तू तेरी एग्जाम में फेल हो जा। तो ऐसी बात तो हम कब बोलते हैं, जब हम किसी को कोई श्राप देते हैं। और जब हमारे श्राप की बात आती है, कर्ज की बात आती है, तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू कर्ज्ड। ठीक है, मोहन कर्ज्ड प्रदीप, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट। अब ये यू यहाँ पे और मे यहाँ पे, यू यहाँ पे आया तो सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रदीप लड़का है और लड़के के लिए क्या काम में लेोगे, ही। मे यहाँ पे आया तो मे जो है वो मे किस में बदल जाएगा, माइट में। ठीक है, ही माइट फेल इन। अब देखिएगा योवर, आपको पता है ये जो योवर है ये तो यू की सेकंड फॉर्म है, और यू के लिए अभी अभी आपने क्या काम में लिया, ही, तो ही की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिज। ठीक है, हिज एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उस ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को करना है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव की बजाय कैसा सेंटेंस दे दे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दे। और अगर आपके यहाँ पे इस रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर दे दिया जाता है तो उसको किस तरीके से आप चेंज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, ऐसे सेंटेंस जिनको बोलते टाइम आपके अंदर के जो एक्सप्रेशंस थे वो अचानक से आपके चेहरे के ऊपर आ जाए, उन सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिएगा इनके अंदर सबसे पहले लगा हुआ होता है इंटरजेक्शन। क्या लगा होता है, इंटरजेक्शन, और इसके बाद में कोई भी सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सिंपल सेंटेंस है, उस सिंपल सेंटेंस से पहले अगर कोई इंटरजेक्शन लगा दिया जाए तो वो कैसी टाइप बन जाती है सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है।
अब आप कहेंगे कि सर ये इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन क्या होता है, ये वर्ड होते हैं जो हमारे चेहरे के ऊपर वो एक्सप्रेशंस को शो करवाते हैं, जिनके अंदर आपको कुछ एक वर्ड याद रखना है, HURRAH। ये हमेशा किसको शो करवाता है? हैप्पीनेस को। किसको शो करवाता है? हैप्पीनेस को। दूसरा वर्ड जैसे एलास, तो ये किसको शो करवाता है? सैडनेस को। किसको शो करवाता है? सैडनेस को। इसके अलावा जैसे वर्ड मैंने बोला आहा, ओहो, वाव, आउच, व्हाट, हाउ, हस, ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये सारे के सारे किसको शो करवाते हैं? सरप्राइज को। किसको शो करवाते हैं? सरप्राइज को। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे रखा है और उस सेंटेंस के अंदर अगर हैप्पीनेस शो हो रही है, तो आप जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, सैड या फिर सैड टू, उसको किस में बदल दो? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ठीक है, अगर सैडनेस शो हो रही है यानी कि ये सेंटेंस दे रखा है, तो किस में बदल दो? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। और अगर आपको इन वर्ड्स में से कोई दे रखा है तो किस में बदल दो? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा हो तो हैप्पीनेस है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दो। किसको? सैड या सैड टू को। सैडनेस है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदल दो, और सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल दो। दूसरा जो सेकंड रूल आता है, वो सेकंड रूल क्या कहता है कि जो हमारा कनेक्टिंग वर्ड है उस कनेक्टिंग वर्ड की जगह पे क्या लगा दो? दैट लगा दो। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में बदल दो। और सिंपल में कैसे बदला जाएगा? जो इंटरजेक्शन है उसको हटा दो भाई, अपने आप ही किस में बदल जाएगा? सिंपल सेंटेंस में। तो देखिएगा, ये जो सारे के सारे जो मैंने वर्ड लिखे हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। हालांकि ये जो इंटरजेक्शन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर की मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, और इसके अंदर सारे के सारे ये जो इंटरजेक्शन मैंने लिखे हैं इनका किस तरीके से और क्या मीनिंग हो सकता है वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी एक एग्जाम्पल देखिएगा आप, जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि हमारी जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया दोस्तों, नेहा सैड, हुर्रे आई हैव gotten 99% मार्क्स। देखिए, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर मैंने देखा क्या लगा हुआ है? हुर्रे। अब ये जो लगा हुआ है ये तो किसको शो करवा रहा है भाई? हैप्पीनेस को। और हैप्पीनेस को शो करवा रहा है तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये लीजिए दोस्तों, नेहा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इस कोमा की जगह पे क्या लगाइए? दैट। जो इंटरजेक्शन है वो हटा दो और आगे का सेंटेंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है रे भाई। तो यहाँ पे क्या है? आई, एंड आई इज अ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नेहा लड़की है, और लड़की के लिए क्या काम में लोगे? शी। देखिएगा, हैव, हैज हैव कौन सा टेंस रे बाबा? हैज हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है रे हैड गॉटन 99% मार्क्स।
बोलिए दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए। दे सैड अलास हिज GF डाइट। देखिएगा यहाँ पे ये जो GF है, ये GF मैंने ग्रैंडफादर लिखा है, कुछ और मत समझ जाना, क्योंकि कई सारे लोगों का दिमाग कहीं दूसरी तरफ चला जाता है और वो GF में ग्रैंडफादर की बजाय कुछ और समझ जाते हैं। मैंने यहाँ पे जो GF लिखा है वो क्या है, ग्रैंडफादर। देखिए एलास लगा हुआ है, और एलास है तो ये क्या शो करवा रहा है, सैडनेस को, और सैडनेस को शो करवा रहा है तो सैड विल बी चेंज्ड इनटू दे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट एलास विल बी रिमूव्ड हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर। अब देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है रे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल, एंड पास्ट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे इस सेंटेंस में कई सारे लोग गलती करते हैं, ये सीधा का सीधा हिज ग्रैंडफादर डाइड ऐसा लिख के आएंगे, और वहीं पे गलती होगी और वहीं पे आपके मार्क्स से कटेंगे। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, लेकर के अपन ऊपर वाले का नाम है। बिल्कुल एकदम से पैसेंस को बनाए रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये नरेशन का टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और साथ साथ आपको मजा भी आ रहा होगा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, क्या बोला मैंने, ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ये सेंटेंस मैंने बोला, ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अरे कितनी सुंदर लड़की है। अब ये देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो यहां आपको इंटरजेक्शन पकड़ में नहीं आ रहा। अरे भाई यहाँ पे मुझे सरप्राइज हो रहा है, और सरप्राइज कब होगा, जब मेरा ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो लड़की है, ये लड़की बहुत ही सुंदर होगी, और किसी सुंदर लड़की के बारे में मुझे सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनाओगे रे, इस सेंटेंस को मैं सिंपल में जब बदलूंगा ना तो क्या हो जाएगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस ये है, और इस सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये है। जब इस सेंटेंस को मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो सी, ये जो सैड है इसको किस में बदलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट। अब मुझे इस सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना रे, मुझे ध्यान देना है इस सेंटेंस पे। सी कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज। ये लीजिए, वॉज वेरी ब्यूटीफुल ये लीजिए दोस्तों। इसी के साथ में आपका मेरी तरफ से जो नरेशन का टॉपिक था, ये नरेशन का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट। हालांकि आज की जो क्लास थी वो क्लास थोड़ी सी बड़ी जरूर थी, आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना आगे की तरफ जल्दबाजी में लिए हुए बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि नरेशन के ये जो मैंने आपको 5 पार्ट्स प्रोवाइड करवाए हैं, ये टॉपिक, ये वीडियो आप लोग सारे के सारे अच्छे ढंग से देखना, 1 बाय 1 करके, पूरा गारंटी से